विनय, ये सड़ा सा बैग किसका है? अरे ये माँ का बैग है, माँ लेके आई है। माँ आई है? पर वो क्या करने आई है यहाँ पे? और ये खुशबू किस चीज की आ रही है? वो माँ खाना बना रही थी, मेरी पसंद का तुम्हारी पसंद का, और अभी कमरे में गई है तो बस उसी की खुशबू आ रही है ये। अच्छा, तब उन्होंने आते ही अपनी मर्जी चलाना शुरू कर दी। पहले तो यहाँ मेरे इतने अच्छे टेबल पे ये कूड़ा कबाड़ा कट्टा रख दिया है अपना ला करके, और अपनी किचन में भी मर्जी चलाने लग गई। खाना बना रही है, किस खुशी में बना रही है खाना? कोई खुशी की बात है जो हमारी पसंद का खाना बन रहा है? और पैसे क्या फ्री के आते हैं? पेड़ पे उगते हैं? और परमिशन किसने दी इनको खाना बनाने की मेरे किचन में? अरे खाना बना रही है, इसमें पैसा कहाँ से बर्बाद हो गया? और परमिशन किस चीज़ की परमिशन यार खाना बनाने के लिए? अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है राशन बिना पैसों के आता है? आराम से बोलो रिंकी, माँ अंदर कमरे में है, सुन लेगी। अच्छा है, सुनती हैं तो सुन ले, उन्हें पता तो चलना चाहिए ना कि वो कैसी हैं। और ये कट्टा यहाँ पे क्यों रखा हुआ है इनका? अरे मैं कुछ काम करता, मैंने ही कहा था माँ को यहीं रख दो बैग, बाद में माँ के कमरे में रखवा दूंगा मैं। हो, अच्छा, माँ का रूम। एक बात बताओ कि माँ का रूम है कौन सा हमारे घर में? मुझे तो पता नहीं। अरे जो हमारे कमरे के साथ में है गेस्ट रूम, खाली तो रहता है, उसमें रह लेगी माँ। देखो विनय, तुम्हें पता है मुझे ये सड़ा कूड़ा कबाड़ा पसंद नहीं है अपने घर के अंदर। इसको फेंको यहाँ से और माँ को बाहर निकालो यहाँ से। मुझे अपने घर में कोई भी ये चीजें पसंद नहीं है। और ना मुझे अच्छे से पता है कि वो किस मकसद से आई है हमारे घर में। क्यों आई है? क्यों आई है? क्या मतलब है? पैसे मांगने आई है। उनको बोलो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है उनको इस घर से, बाहर निकाल दो उनको चुपचाप। वो ना कोई पैसे लेने नहीं आई है रिंकी यहाँ पर। तो क्या करने आई है? तुम बता दो ना फिर। तुम्हारे वो गरीब भाई ने घर से बाहर निकाल दिया क्या उन्हें शादी के बाद में, जो अब यहाँ अपना ठिकाना ढूंढ रही है? देखो रिंकी, माँ ना हमेशा के लिए यहाँ पे नहीं आई है, वो हमारे साथ कुछ दिन रहने के लिए आई है। वो हमसे मिलना चाहती थी, उसके बाद वो वापस चली जाएगी। मुझे कोई शौक नहीं है उस बुढ़िया से मिलने का। तुम मिल लिए ना, चलो हो गया तुम्हारा शौक पूरा। उनको बाहर बुलाओ, बोलो कि अपने घर वापस जाइए। अरे ऐसे कैसे बोल दूँ यार, तुम कुछ भी बोले जा रही हो, तुमको शर्म नहीं आ रही बोलते हुए? अरे वो यहाँ रहने के लिए आई है, मैं उनको बोल दूँ वापस चली जाए, अच्छा लगेगा क्या? तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? मैंने बोल दिया ना कि मुझे वो बुढ़िया इस घर में नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। देखो रिंकी, मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, तो तुम नहीं बोल सकते? चलो ठीक है, मैं बोल देती हूँ, बाहर बुलाओ उनको, मैं बोल देती हूँ। माँ जी एक बार बाहर आना। माँ, आप कब आई? और आपने फोन भी नहीं किया आने से पहले? मैंने फ़ोन किया था, लेकिन तूने फ़ोन उठाया और बोला कि तू बिजी है। बेटा तेरा फ़ोन तो आया नहीं, लेकिन मैंने खुद से विनय को फ़ोन किया कि मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तो बस विनय ही मुझे स्टेशन से लेके आया है। सॉरी माँ, मैं आपको कॉल बैक करना ही भूल गई। अब आप यहाँ आ गई हैं ना, तो कुछ दिन आराम से यहाँ रहिएगा, ठीक है? यहाँ कैसे रह सकती हूँ मैं? तेरे मुँह से इतना कुछ सुन लिया है। मैं क्या, कोई जानवर भी यहाँ रहना पसंद नहीं करेगा? माँ आप गलत समझ रही हो, मैंने वो आपके लिए नहीं कहा था। मुझे लगा कि विनय की मम्मी आई है, बस इसलिए मैंने कहा था। वाह बेटी, विनय की माँ के लिए इतनी नफरत और अपनी माँ के लिए इतना प्यार। एक बात बता, ये घर किसका है? विनय का। इस घर पर विनय की माँ का हक बनता है या मेरा? मुझे अब समझ आया है कि विनय की माँ यहाँ क्यों नहीं रहती। और मैं जब भी तेरे से पूछती थी ना विनय की माँ यहाँ क्यों नहीं है, तेरा एक ही जवाब होता था, वो गांव में रहना पसंद करती है, यहाँ नहीं। अब समझ में आया कि तू खुद ही उनको यहाँ पर रखना नहीं चाहती। माँ आप मुझे माफ़ कर दो। रिंकी, जो तूने हरकत की है ना वो माफ़ी के लायक नहीं है। और विनय बेटा, तू मुझे स्टेशन पर छोड़ाओ। अरे माँ जी, ये आप क्या बात कर रही हैं? अगर आप आई हैं हमारे पास रुकने के लिए तो कुछ दिन तो रुक गया हमारे साथ में। नहीं बेटा, अगर मैं एक भी दिन यहाँ रुक गई ना तो रिंकी को एहसास ही नहीं होगा कि उसने क्या कुछ किया है। जब मैं यहाँ से वापस जाऊंगी ना तभी इसको एहसास होगा कि किसी की माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलने से क्या होता है, कितना बुरा लगता है किसी के माँ बाप के साथ ऐसा बोलने से। माँ प्लीज़, आई एम सॉरी, प्लीज़ मत जाइए ना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मम्मी मत जाओ, मुझे बहुत बुरा लगेगा। चलो बेटा, मुझे छोड़ के आओ।